एवरीवन। आज हम लोग समाजशास्त्र में सोशल प्रोसेस को पढ़ेंगे। जैसे कि माना जाता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, समाज के ढांचों के निर्माण करने वाली विभिन्न यूनिट्स की स्टडी करते हैं, परंतु समाज का निर्माण जिन सामाजिक संबंधों से होता है वो किसी न किसी रूप में उसके इंटरेक्शन का परिणाम होता है। मतलब कि जब कुछ व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के रिलेशंस स्थापित हो जाते हैं। इसको और इजी वे में कहा जा सकता है कि पारस्परिक संपर्क तथा अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप समाज में स्थापित होने वाले संबंधों के विभिन्न स्वरूपों को ही हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। अब हम टाइप ऑफ सोशल प्रोसेस में आते हैं। टाइप ऑफ सोशल प्रोसेस में अगर सरल रूप से देखना है तो दो तरीके के होते हैं, जिसको एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस कहते हैं। एसोसिएटिव में हमारा कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, एसिमुलेशन और एकल्चरेशन आता है, और डिसोसिएटिव प्रोसेस में कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब हम कोऑपरेशन की बात करेंगे और इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सामाजिक प्रक्रिया जो है आपके समाजशास्त्र में भी और समाज में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को एक दूसरे की सहायता से अपने हितों को पूरा करने की प्रेरणा देते हैं, साथ ही साथ समाज को ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं। और अगर माना जाए तो ये भी सही है कि सहयोग की प्रक्रिया जीवन के प्रत्येक स्तर में विद्यमान होती है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। सहयोग के बढ़ते हुए महत्व का अनुमान हम इसी तथ्य से लगा सकते हैं। आज से पहले जो कोऑपरेशन था हमारा फैमिली में होता था, गांव में होता था, गांव के अंदर देखने को मिलता था, और आज हमारे राष्ट्र से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोऑपरेशन देखने को मिलता है। अब हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दी है, जिसमें किंग्सले डेविस ने कहा है कि अ कोऑपरेशन ग्रुप इज वन वर्किंग टुगेदर टू एकम्प्लिश अ गोल दैट ऑल डिजायर। इट मीन्स एक सहयोगी समूह वो है जो ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयत्न करता है जिसे हम सभी चाहते हैं। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर ग्रीन की। प्रोफेसर ग्रीन जो है उन्होंने कहा था कि कोऑपरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉमन एंडेवर ऑफ टू और मोर पर्सन टू परफॉर्म अ टास्क। सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य करने अथवा सामान्य रूप से इच्छित किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला निरंतर एवं सामूहिक प्रयत्न है। इसी प्रकार से फेयरचाइल्ड ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में बताया था कि कोऑपरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स कंबाइन देयर एफर्ट इन मोर ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्ति अथवा समूह एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयत्नों को एक दूसरे से संबद्ध करते हैं। अब हम आते हैं टाइप ऑफ कोऑपरेशन में। टाइप ऑफ कोऑपरेशन में अकॉर्डिंग टू मैकाइवर पेज दो तरह के उन्होंने बताया था, डायरेक्ट कोऑपरेशन और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। और प्रोफेसर ग्रीन ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कोऑपरेशन बताया था, जिसकी हम आगे चर्चा करते चल रहे हैं। डायरेक्ट कोऑपरेशन। डायरेक्ट कोऑपरेशन का मतलब होता है कि जब अनेक व्यक्ति अथवा समूह आमने सामने के संबंधों के द्वारा मिलजुल कर कार्य करते हैं एक साथ मिल के, तो उसको हम डायरेक्ट कोऑपरेशन कहते हैं। जैसे एक साथ हम खेलते हैं, एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ फील्ड में हम जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, या किसी कल्चरल फेस्टिवल में एक साथ जाते हैं, तो इसको हम एक डायरेक्ट कोऑपरेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन का मतलब होता है कि जहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमको पसंद तो नहीं, पर हम उसके टास्क टुवर्ड अ सिमिलर एंड तक जाते हैं। इट मीन्स in this type of cooperation individuals work together a common end but each has its own specialized function too। इसका मतलब होता है कि
हम एक साथ तो जाते हैं और आखिरी तक लक्ष्य को पहुंचाते हैं, परंतु उस लक्ष्य पे पहुंचने वाले जो सभी व्यक्तियों की एक साथ कोऑपरेट करते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। इसी तरीके प्रोफेसर ग्रीन ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कोऑपरेशन बताया है, जिसमें प्राइमरी कोऑपरेशन है कि एक विशेष संबंध प्राथमिक समूहों से होता है और इन समूहों में सहयोग करने वाले व्यक्ति समूह के कल्याण को ही अपना कल्याण मानते हैं। और सेकेंडरी कोऑपरेशन का मतलब होता है कि जिसके अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे से इसलिए सहयोग करते हैं कि उनके अपने हितों की भी पूर्ति हो सके। अब जैसे एक फैक्ट्री है, उसका मालिक है और उसके अंतर्गत काम करने वाले लोगों के बीच में एक सहयोग की भावना होती है। ये भी एक कैटेगरी है कि मालिक इसलिए सहयोग करता है कि उसकी फैक्ट्री चल सके, और श्रमिक इसलिए काम करता है, मालिक का सहयोग करता है कि उसका घर चल सके। अब हम आते हैं टर्शरी कोऑपरेशन पर। टर्शरी कोऑपरेशन एक तरीके से ऐसा होता है कि ये अवसरवादी होता है और इसका उद्देश्य कुछ व्यक्तियों के लिए अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों में समायोजन करना होता है, जिसको हम टर्शरी कहते हैं। जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, इसके द्वारा कुछ समय के लिए एक दूसरे का सहयोग देना और सहयोग के रूप में ही काम करते हैं। अगर इनसे काम नहीं है तो वहाँ से सहयोग हटा लेते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेशन की। हमारा जो पहला है इसमें रिकग्नाइज्ड एक्शन, मान्यता प्राप्त क्रिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अनेक व्यक्ति समूह एक मान्यता प्राप्त दिशा में कार्य करने का प्रोत्साहन देते हैं। ये सच है कि समाज में सहयोगी और असहयोगी दोनों प्रकार के रिलेशंस पाए जाते हैं, लेकिन सहयोग वो महत्वपूर्ण आधार होता है जो सामाजिक जीवन को संगठित करता है। दूसरा है एक जनरल गोल, जिसको कॉमन गोल भी कहा जा सकता है। सहयोग की प्रक्रिया तभी इफ़ेक्टिव बन पाती है जब सहयोग करने वाले व्यक्तियों के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो, और यह लक्ष्य प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को एक दूसरे को बांधे रखता है। तीसरी है कंटिन्यूटी, जिसे निरंतरता कहते हैं। सहयोग की ये एक प्रमुख विशेषता है जिसमें निरंतरता का गुण होना है। किसी भी सिंपल सोसाइटी हो या कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो, छोटी या बड़ी सोसाइटी हो, प्रत्येक समाज में सहयोग की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान है। फिर नेक्स्ट है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, जिसको हम ऐच्छिक सहभाग कहते हैं। सहयोग की प्रक्रिया कभी भी दबाव या बाध्यता का तत्व नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति को ये फील होता है कि मेरा उत्पीड़न हो रहा है, मेरा प्रलोभन हो रहा है कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो किसी विशेष कार्य के लिए सहयोग देने को बाध्य करते हैं, तो अगर सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से ऐसे सहयोग को सहयोग नहीं कहा जा सकता है। इसके अपोजिट बहुत से व्यक्ति जब अपनी इच्छा से एक दूसरे की सहायता करते हैं और लक्ष्य को उस सहायता से उस लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करते हैं और उस चेतना से प्रभावित होते हैं जहां उन्हें फील होता है कि वो सब एक हैं, तो इसको हम वॉलंटरी पार्टिसिपेशन कह सकते हैं। डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होती है। विविधता का मतलब होता है बहुत सारे अवसर होते हैं और बहुत सारी दशाओं में हम सहयोग एक दूसरे के पूर्णतया समान नहीं होता है। हमारा कोऑपरेशन थोड़ा आपसे कम हो सकता है या आपसे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, यानी ये सहयोग प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। हम डायरेक्ट किसी की हेल्प नहीं करते हैं, हम इनडायरेक्ट हेल्प करने लगते हैं। उसका सीमित क्षेत्र भी हो सकता है या बहुत ब्रॉड हो सकता है। ये केवल कुछ समय के लिए होता है और इसका प्रभाव आपको स्थायी रूप से देखने को मिलता है, तो इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी आपने देखा होगा कि सहयोग जो है एक सामूहिकता का आधार है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक यही बताते हैं कि सहयोग जो है हमारा सामूहिकता के आधार के साथ साथ हमारे सामूहिक जीवन को भी, उसकी मनोवृत्तियों को, समान आकांक्षाओं को भी जन्म देता है, और ये सभी परिस्थितियाँ समाज को अधिक संगठित बनाती हैं और संघर्ष से
बचाने का प्रयत्न भी करती हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।